हेलो स्टूडेंट। हम लोग 4 सेम मैथमेटिक्स सिविल ब्रांच के अंदर डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था वेरिएंस और कोवेरिएंस के बारे में। वेरिएंस की क्या डेफिनेशन होती है, कोवेरिएंस की क्या डेफिनेशंस होती है, मतलब उसके फॉर्मूले हम लोगों ने डिस्कस किए थे 2 डायमेंशनल के लिए। अब हम लोग इस क्लास के अंदर उसी वेरिएंस और कोवेरिएंस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एक्स एंड वाई। हमारे पास क्या है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट पीएमएफ गिवन है किसका, एक्स एंड वाई का। फाइंड द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एक्स एंड वाई। हमें किसका फाइंड करना है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस निकालना है एक्स एंड वाई का, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई। एंड थर्ड क्वेश्चन हमें निकालना है कोवेरिएंस ऑफ द एक्स एंड वाई। ठीक है, हमें क्या बोला इस क्वेश्चन के अंदर, 3 क्वेश्चन है हमें कि हमें मार्जिनल, एक तो मार्जिनल पीएमएफ या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन या मार्जिनल पीएमएफ निकालना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ द एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ द वाई एंड कोवेरिएंस ऑफ द एक्स वाई। ठीक है, हमें ये निकालना है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या गिवन है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन है, मतलब हमारे पास जॉइंट पीएमएफ है वो गिवन है। हम जॉइंट पीएमएफ कैसे निकालते हैं वो हमने जब जॉइंट पीएमएफ पढ़ा था उस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था। अब हमें देखो मार्जिनल पीएमएफ निकालना है एक्स एंड वाई के लिए, मतलब हमें एक्स के लिए भी अलग निकालना है और वाई के लिए भी हमें मार्जिनल पीएमएफ अलग निकालना है। अब देखो सबसे पहले हमें वैल्यू चेक करनी है, एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या क्या गिवन है। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है 0 1 2 और वाई की वैल्यू भी क्या है 0 1 2। ठीक है, तो हमारे पास जो भी एक्स की वैल्यू है उस अकॉर्डिंग हम लोग मार्जिनल पीएमएफ निकालेंगे, और जिस अकॉर्डिंग हमारे पास वाई की वैल्यू उस अकॉर्डिंग हम लोग मार्जिनल पीएमएफ निकालेंगे। ठीक है, तो हमारी जब एक्स की वैल्यू 0 है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास अलग से मार्जिनल पीएमएफ निकलेगा, फिर एक्स की वैल्यू 1 के लिए हम लोग उसके लिए भी हम लोग मार्जिनल पीएमएफ निकालेंगे, और x इज इक्वल टू 2 के लिए भी हमें मार्जिनल पीएमएफ निकालना है। ये हमारे सब वैल्यू कब निकलेगी, जब मार्जिनल पीएमएफ ऑफ द x निकालना हो। ठीक है, अब मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y निकालना हो तो हमारे पास जो y की वैल्यू 0, मतलब ये देखो हमें इसमें ऐसे ध्यान रखना है कि हम लोग मार्जिनल पीएमएफ जब हम लोग ऐसे जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है तो हम लोग मार्जिनल पीएमएफ x की वैल्यू क्या ले सकते हैं। तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू 0 के लिए हम लोग जब मार्जिनल पीएमएफ निकालेंगे तो हमारी जो फर्स्ट रो है उनमें सारी प्रोबेबिलिटी है उनका हमें सम करना है। ये सब जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/8 1/8 1/8 0, ये हमारे क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें जब x के लिए मार्जिनल पीएमएफ निकालना है तो हमारे पास जब x इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे जितनी भी x की वैल्यू होती है उन सब की x की जितनी भी वैल्यू उन सब के अकॉर्डिंग हम लोग मार्जिनल पीएमएफ निकालते हैं। ठीक है, तो हमें पहले x इज इक्वल टू 0 के लिए मार्जिनल पीएमएफ निकालना है, तो हमारे पास फर्स्ट रो है उसका हमें सम कर दो, तो हमारे पास मार्जिनल पीएमएफ ऑफ द x इज इक्वल टू 0 के लिए निकल जाएगा। जब हमें x इज इक्वल टू 1 के लिए निकालना है तो हमें क्या करना होगा, जो सेकंड रो है उन सब का सम करना होगा, सभी सब प्रोबेबिलिटी सब प्रोबेबिलिटी का सम करना होगा। तो ये हमारा मार्जिनल पीएमएफ ऑफ द x इज इक्वल टू 1। सिमिलरली x इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये निकलेगा। ये हमारा आ गया मार्जिनल पीएमएफ ऑफ द x के लिए। अब मार्जिनल पीएमएफ ऑफ y के लिए निकालना है तो हमारी y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 1 2। तो 0 के लिए अलग से, 1 के लिए भी अलग से और 2 के लिए भी अलग से निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जब y इज इक्वल टू 0 के लिए हमें मार्जिनल पीएमएफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट कॉलम को ऐड कर देंगे, 1 के लिए सेकंड कॉलम की सब प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे, और 2 के लिए भी हम लोग थर्ड कॉलम की सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लेंगे, तो मार्जिनल पीएमएफ आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपली हमें मार्जिनल पीएमएफ ऐसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करके बता रही हूँ, ये तो मैंने आपको डायरेक्ट इससे निकालने की ट्रिक बताई कि हम लोग डायरेक्ट इससे कैसे मार्जिनल पीएमएफ निकाल सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। गिवन टेबल शो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन या जॉइंट पीएमएफ। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन या मार्जिनल पीएमएफ निकालना है हमें एक्स एंड वाई के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक्स के लिए निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू समिशन जे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आई जे। ठीक है, पी आई जे,
यहाँ पे क्या होगा, जे की वैल्यू हमारी चेंज होगी, 0 1 2, जितनी जे की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आई किसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स की वैल्यू को। ठीक है, हम लोगों ने जब ये पढ़ा था तो हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, तो यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट बताऊंगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए निकालेंगे, तो हमारे जो फर्स्ट रो है उन सबका सम कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 2, उन सब की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। ये हमारी वैल्यू इसको रिप्रेजेंट कर रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 0 1/8, 1/8 किसकी रिप्रेजेंट कर रही है, 0,1 को, और 0,2 पे हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0। ठीक है, ये सब वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 0 पे कितना आएगा, 1/4। ठीक है, अब नेक्स्ट सिमिलरली हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास जो एक्स इज इक्वल टू 1 वाली रो है उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1,10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1 2, सबकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारे पास क्या आएगा सॉल्व करने पे 1/2। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 2 पे हम लोगों को क्या करना है, एक्स से जितनी वैल्यू पे निकालना है, तो हमारी जो एक्स की लास्ट वैल्यू कितनी है, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 2, थर्ड रो है कि उसको हमें ऐड करना होगा, तो वैल्यू पुट कर देंगे, 1/0 प्लस 1/8 प्लस 1/8 सॉल्व करेंगे तो 1/4। ठीक है, तो हमारे पास जब हमारे पास एक्स के लिए हम लोग जब मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं पी आई, वो क्या क्या आती है हमारे पास, 0 पे 1/4, 1 पे 1/4 और 2 पे हमारे पास क्या आती है, 1/4। ठीक है, ये हमारी किसकी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आ गई, ये हमारे पास मार्जिनल पीएमएफ किसके लिए आ गया, एक्स के लिए। ठीक है, किसके लिए आ गया, एक्स के लिए, एक्स के 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, सबके लिए हमारे पास ये मार्जिनल पीएमएफ आ गया। और जब हम लोग ये एक्स के लिए आ गया, अब नेक्स्ट हम लोग सिमिलरली वाई के लिए निकालते हैं, तो वाई के लिए हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, y इज इक्वल टू जे, प्रोबेबिलिटी ऑफ द जे इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल आई पी आई जे। ठीक है, अब हमें जब क्या करना होगा, y इज इक्वल टू हमें 0 पे निकालना है, किस पे, y इज इक्वल टू 0 पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है या मार्जिनल पीएमएफ निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, जो फर्स्ट कॉलम होगी उनकी प्रोबेबिलिटी को ऐड करना होगा, तो P0,0 प्लस P10 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 0, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो सेकेंड कॉलम को ऐड करना होगा, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 1, तो हमारे पास सब इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करने पे हमारे पास 1/2, तो हमारे पास जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द y इज इक्वल टू 1 है तो उस समय हमारे पास क्या जाएगा, 1/2। सिमिलरली हम लोग जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द y इज इक्वल टू 2 है तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे थर्ड रो होगी उसको हमें क्या, सॉरी थर्ड कॉलम होगा उनको उनकी प्रोबेबिलिटी को हमें ऐड करना होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द 0 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द 2 2, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1/4। ठीक है, तो हम लोग के पास मार्जिनल पीएमएफ ऑफ द एक्स आ गया, मार्जिनल पीएमएफ ऑफ द वाई आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, अगर हमें जॉइंट पीएमएफ निकालना आ जाता है तो हम लोग इजी से मार्जिनल पीएमएफ निकाल सकते हैं, जितना हम लोग इस क्वेश्चन को करने की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें ये इजी से समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई, हमें ये वैल्यू निकालनी है। हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसमें हमें कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, जब हमारे पास एक्स क्या हो, बाईवेरिएट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हो, और हमारे पास जब एक्स बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो, तो हम लोग कैसे वैल्यू निकालते हैं, वो हम लोगों ने उसमें फॉर्मूले डिस्कस किए थे। ठीक है, तो हम लोग उसी फॉर्मूले का यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स, तो हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स निकालेंगे तो क्या फॉर्मूला होगा, समीशन एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई। जब हमें एक्स के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, समीशन एक्स तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स आई, जो भी हमारे पास एक्स इज इक्वल टू एक्स आई पे हमने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो, और इनटू क्या करना है, उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जितनी प्रोबेबिलिटी उनको किसके साथ, एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है,
तो हमारे पास देखो x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, 0 1 2, तो मतलब हमारी जो प्रोबेबिलिटी वो कहाँ से कौन कौन से फाइंड किए हमने, 0 पे फाइंड किए, 1 पे फाइंड किए और 2 पे फाइंड किए। तो इन सब प्रोबेबिलिटी का हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे और x की वैल्यू के लिए साथ हमें उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू समीशन को ओपन करेंगे, 0 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, ठीक है। क्योंकि हमारे x की वैल्यू 0 से था तो 0 फिर 1 फिर 2 रख के हमने इसको उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी रख दी। फिर हमारे पास देखो फर्स्ट वाली टर्म्स है, ये टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी, इसके अंदर ये टर्म्स हमारी हो जाएगी 0, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, तो ये वैल्यू हम लोगों ने कहाँ से फाइंड की है, हम लोगों ने ये वैल्यू, ये जो मार्जिनल पीएमएफ निकाला है उसी से हम लोगों ने ये वैल्यू फाइंड की है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 पे हमने वैल्यू फाइंड की थी, वो वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू फाइंड की थी, वो मैंने यहाँ पुट कर दी 1/4। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द x क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द y इज इक्वल टू वाई जे है उसको हमें y के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, y इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द y इज इक्वल टू वाई जे है उसको y के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब हमारे पास जो भी y की वैल्यू है उन सब की प्रोबेबिलिटी को हमें उन y की वैल्यू के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 0 1 2, तो हम लोग समीशन को ओपन करेंगे, हम लोग जब वाई जे है उसकी जगह भी 0 1 2 रखेंगे और वाई की जगह भी हम लोग 0 1 2 वैल्यू लिख के समीशन का सम करेंगे। तो सब जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द वाई इज इक्वल टू 2। सब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। जो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ द मार्जिनल पीएमएफ निकाला था y के लिए, उसके अंदर जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 पे वो ही वैल्यू यहाँ हम सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाली टर्म्स तो हमारी क्या हो जाएगी इसके अंदर 0। सेकेंड में हम लोग जब प्रोबेबिलिटी ऑफ द y इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 और उसकी वैल्यू 1/4, ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारा हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, कोवेरियंस। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, कोवेरियंस। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो हमारे पास देखो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई की तो वैल्यू हमने सेकंड क्वेश्चन से फाइंड कर रखी है, क्या वैल्यू है दोनों की 1 1, ठीक है। अब हमें इसके अंदर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई की फाइंड कर दे, तो हम लोग ये सब वैल्यू जब सब्सटीट्यूट कर देंगे तो उससे हम लोग यहाँ पे कोवेरियंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स समीशन वाई एक्स वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द एक्स इज इक्वल टू एक्स आई कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई जे, ठीक है। अब देखो इसमें पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें एक्स के अकॉर्डिंग समीशन को ओपन करना होगा, फिर हमें वाई के अकॉर्डिंग समीशन को ओपन करना होगा। क्या करना होगा, पहले हमें एक्स के अकॉर्डिंग समीशन को ओपन करना होगा, फिर हमें वाई के अकॉर्डिंग समीशन को ओपन करना होगा। अब देखो सबसे पहले हम लोग x के अकॉर्डिंग समीशन ओपन करेंगे, तो हमें एक्स आई और एक्स की जगह क्या वैल्यू पुट करनी होगी, जो हमें पास x की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है 0 1 2, तो पहले हमें ये वैल्यू पुट करनी होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, x की जगह 0 और एक्स आई की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं 0 1 2, तो समीशन y ब्रैकेट में 0 इंटू वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 0 कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई जे प्लस 1 इंटू वाई प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1 कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई जे प्लस 2 इंटू
y प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू वाई जे। यहाँ पे ओनली फॉर x की वैल्यू ही सब्सटीट्यूट की है, ठीक है। पहले हमने x के अकॉर्डिंग समीशन ओपन किया, तो मेरी फर्स्ट टर्म्स क्या हो जाएगी, वो 0, ठीक है। क्या बनेगा मेरे पास नेक्स्ट में, समीशन y ब्रैकेट में y डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू वाई जे प्लस 2y प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, कॉमा y इज इक्वल टू वाई जे। अब हमें किसके अकॉर्डिंग, y के अकॉर्डिंग समीशन ओपन करना है। तो फर्स्ट में हम लोग y के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या करेंगे, 0 1 2 पुट करेंगे। सेकंड में भी हम लोग y की जगह पहले क्या वैल्यू 0 1 2 पुट करेंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए हम लोग दोनों को ही हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू के लिए हम लोग इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो 0 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ द x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, x से पहले 0 1 2, फर्स्ट टर्म में भी x से 0 1 2 रख के हमने वैल्यू कर दी, और सेकंड में भी हमने x से जगह सेकंड जो स्टेप है उसमें भी हम लोग जो सेकंड टर्म्स है उसमें भी x की जगह y की जगह हमने 0 1 2 लिख के इसको समीशन को ओपन कर दिया। आप देखो ये हमारे पास ये वाली टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ये हम लोग जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जॉइंट पीएमएफ निकाला है उससे हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास जो 1,1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द 1, जहाँ पे x और y की वैल्यू 1 1 है, उस समय हमारे पास प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू थी वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। सिमिलरली जहाँ पे x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 है, उस समय हमारी जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस में, वो वैल्यू हम लोग यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। इसमें भी हम लोग जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 हो, उस समय हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। और इसमें जब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 हो, उस समय हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वो वैल्यू इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देंगे, और हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखो ये सब वैल्यू किस में आएंगे, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 2/8 प्लस 2 इंटू 1/8 प्लस 2 इंटू 1/8 प्लस 4 इंटू 1/8, सॉल्व करेंगे 5/4, क्योंकि ये चीज़ है वो हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस हमारे पास जो टेबल गिवन थी उसके अकॉर्डिंग ये जिस पॉइंट पे जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, और फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 5/4। अब हमारे पास जो सारी वैल्यू थी वो हम लोग गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे। तो हमारे पास कोवेरियंस इज इक्वल टू 5/4 माइनस 1। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कोवेरियंस x, y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/4, ठीक है। तो हमारे ये आंसर आ गया। हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि मार्जिनल पीएमएफ निकालना है, फिर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y और कोवेरियंस ऑफ द xy निकालना हो, ठीक है। अगर हमें इसके अंदर वेरिएंस निकालने को बोले तो हमें क्या करना होगा, इसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू x और y निकालते हैं, वैसे सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द x स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y स्क्वायर, जहाँ हमने x का मल्टीप्लाई किया वहाँ x स्क्वायर का, और जहाँ हमने y का मल्टीप्लाई किया वहाँ y स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग इसके अंदर वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अगर हमारे पास जॉइंट पीएमएफ और मार्जिनल पीएमएफ दे रखा हो तो हम लोग को वेरिएंस और क्या कहते हैं उसको, वेरिएंस या एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें अगर हमारे पास जो x है वो कंटिन्यूस बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो तो हम लोग कोवेरिएंस और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। टू रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन या जॉइंट पीडीएफ हमारे पास गिवन है। क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स वाई जेड, सॉरी 2 माइनस एक्स माइनस वाई। ये वैल्यू कब होगी, जब x की वैल्यू क्या हो, 0 से ग्रेटर देन और उसके इक्वल, और 1 से लेस देन और उसके इक्वल हो। सिमिलरली y की भी लिमिट क्या है, 0 से हमारी लेस देन, 0 से वो ग्रेटर देन और इक्वल हो, और 1 से लेस देन और इक्वल हो, अदरवाइज में उसकी वैल्यू 0।
इसके अंदर भी हमें क्या निकालना होगा, मार्जिनल PDF ऑफ द एक्स वाई, वेरियंस ऑफ द एक्स, वेरियंस ऑफ द वाई एंड को वेरियंस ऑफ द बिटवीन एक्स एंड वाई। देखो अगर हमें एग्जाम में सीधा बोल दे कि इसमें वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस निकालने के लिए हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन से मार्जिनल PDF तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इसमें देखो मार्जिनल PDF तो हमें निकालना, जब तक हमें मार्जिनल PDF या मार्जिनल PMF निकालना नहीं आएगा तब तक हम लोग कोवेरियंस और वेरियंस फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो हमें उसको अच्छे से समझना होगा, तभी हमको ये चीज़ तभी हम लोग ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि मार्जिनल PDF ऑफ द एक्स वाई और हमारे पास वेरियंस ऑफ द एक्स एंड कोवेरियंस ऑफ द एक्स वाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन निकालते हैं मार्जिनल PMF ऑफ द एक्स के लिए, एक्स एंड वाई के लिए। तो मार्जिनल PMF ऑफ द एक्स वाई के निकालते हैं। तो f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव f एक्स वाई डी वाई। हम लोग क्या करते हैं, जो जॉइंट PDF होता है उसका हम लोग जब x की हमें मार्जिनल PDF निकालना है तो हम लोग y के विथ रिस्पेक्ट टू उसका इंटीग्रेशंस करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे x की लिमिट क्या है 0 से 1, बाकी यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या है 0। तो हम लोग यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे 0 से 1, f एक्स वाई की वैल्यू क्या है 2 माइनस एक्स माइनस वाई डी वाई। इंटीग्रेशंस करेंगे 2y माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। फिर क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट का काम 1, लोअर लिमिट का काम 0। तो लोअर लिमिट डालेंगे तो 0 हो जाएगी, अपर लिमिट डालेंगे तो 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाई 2। तो मेरे पास मार्जिनल मार्जिनल PDF ऑफ द एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 3/2 माइनस एक्स। 3/2 माइनस एक्स वैल्यू कब होगी, जब हमारे एक्स की वैल्यू क्या हो 0 से ग्रेटर देन और उसके इक्वल और 1 से लेस देन और उसकी इक्वल हो, अदरवाइज में उसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे मार्जिनल PDF ऑफ द एक्स। सिमिलरली जब मार्जिनल PDF ऑफ द वाई निकालना हो तो हमें जो जॉइंट PDF है उसका हमें x के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करना है। तो f ऑफ द y इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव f एक्स वाई डी एक्स। f एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देंगे 2 माइनस एक्स माइनस वाई, लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है, dx। फिर हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स वाई, लिमिट क्या है 0 से 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास मार्जिनल PMF ऑफ द वाई या f ऑफ द वाई क्या आएगा 3/2 माइनस वाई। क्या आ गया 3/2 माइनस वाई। ये तो ये बहुत सिंपल है हमारे पास, हमें तो ओनली फॉर इंटीग्रेशंस करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट वैल्यू हमारे पास f ऑफ द एक्स वाई ये गिवन है। अगर हमें इंटीग्रेशन नहीं करना आएगा तो हम लोग ये प्रोसेस आगे नहीं कर पाएंगे। इंटीग्रेशन आना ज़रूरी है, बस हमें वैल्यू पुट करनी है, लिमिट लगानी है और हमारे पास यहाँ पे मार्जिनल PDF ऑफ द एक्स एंड वाई फाइंड हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने को बोला है, वेरियंस ऑफ द एक्स एंड वेरियंस ऑफ द वाई। तो हम लोग निकालते हैं वेरियंस ऑफ द एक्स एंड वेरियंस ऑफ द वाई। तो वेरियंस ऑफ द एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है, फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू है। तो सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स निकालेंगे, वो वैल्यू निकाल के हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया, बस उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो हम लोग इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हमें क्या करना होगा, इसमें एक्स स्क्वायर है उसको मार्जिनल PDF ऑफ द एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो मार्जिनल PDF ऑफ द एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर, लिमिट 0 से 1, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसका इंटीग्रेशंस करेंगे तो 3/2 इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस x4/4, लिमिट क्या है 0 से 1, ठीक है, लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया 1/4, ठीक है, ये वैल्यू मेरे पास आ गई एक्सपेक्टेड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। अब सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटिव एक्स डॉट एफ ऑफ द एक्स डी एक्स, ठीक है। तो एक्स
एफ ऑफ द एक्स की जो मार्जिनल पी डी एफ ऑफ द एक्स है वो वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे और फिर हम लोग इंटीग्रेशंस कर देंगे। तो क्या होगा 3/2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3। लिमिट क्या है 0 से 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 5/12। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स स्क्वायर और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स आ गया। ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन में फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ द एक्स या वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4 माइनस 5/12 का होल स्क्वायर। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो वेरिएंस ऑफ द एक्स इज इक्वल टू 11/144। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ द एक्स आ गया। जैसे हम लोग सिमिलरली कैसे एक रैंडम वेरिएबल के अंदर कैसे वेरिएंस और वो निकालते थे वो निकालते हैं, यहाँ पे बस हो जाएगा। वहाँ पे हम लोग हमारे पास एक ही रैंडम वेरिएबल था तो हम लोग एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग जब वेरिएंस निकालेंगे जब एक्स के लिए निकालना है तो मार्जिनल पी डी एफ ऑफ द एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और जब वाई के लिए निकालना है तो मार्जिनल पी डी एफ ऑफ द वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, डिफरेंस इतना ही होगा। तो वेरिएंस ऑफ द y इज इक्वल टू, ये तो हमने x के लिए निकाल दिया, सिमिलरली वेरिएंस ऑफ द y के लिए निकालना है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y का होल स्क्वायर सेम निकालना है। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन जो करना है y स्क्वायर डॉट हमारे पास जो मार्जिनल पी डी एफ ऑफ द y है उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करके इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई स्क्वायर एफ ऑफ द वाई डी वाई। एफ ऑफ द वाई की वैल्यू पुट कर देंगे और लिमिट हमारी क्या होगी 0 से 1। ठीक है, तो हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे 3/2 इंटू वाई क्यूब बाई 3 माइनस वाई 4/4। तो हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4। अब सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y निकालेंगे तो इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y डॉट एफ ऑफ द y डी वाई। मार्जिनल पी एम एफ ऑफ द y के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसका डी वाई के विथ रिस्पेक्ट टू हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे। इंटीग्रेशंस लिमिट क्या होगी 0 से 1 y ब्रैकेट में 3/2 माइनस वाई डी वाई। तो इंटीग्रेशंस करेंगे 3/2 डॉट वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई क्यूब बाई 3। लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5/12। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y भी क्या आ गया मेरे पास 5/12। अब ये वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे इक्वेशन में पुट कर देंगे 4 में। तो हमारे पास वेरिएंस ऑफ द y इज इक्वल टू क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y का होल स्क्वायर। तो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ द y इज इक्वल टू क्या आ गया इसके अंदर 11/144। क्या आ गया 11/144। अब हमने सेकेंड क्वेश्चन में हमने वेरिएंस ऑफ द x निकाल दिया, वेरिएंस ऑफ द y निकाल दिया। ठीक है, हमारे पास वेरिएंस ऑफ द x एंड वेरिएंस ऑफ द y आ गया। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है थर्ड क्वेश्चन में कोवेरिएंस ऑफ द एक्स वाई निकालना है। ठीक है, तो कोवेरिएंस ऑफ द एक्स वाई का फॉर्मूला क्या होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स डॉट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी, वो क्या थी हमारे पास 5/12। दोनों की वैल्यू सेम थी 5/12। अब हमें क्या निकालना होगा इसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई की निकाल के ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हम लोग इसके अंदर वो कोवेरिएंस निकाल देंगे। तो हम लोग इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई की वैल्यू निकालते क्या होता है इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनेटिव अगेन इंटीग्रेशंस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनेटिव एक्स वाई एफ ऑफ द एक्स वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, एफ ऑफ द एक्स वाई की वैल्यू लिख देंगे लिमिट 0 से 1, दोनों में लिमिट 0 से 1 रहेगी। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेशंस कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस कर रहे हैं तो 2x स्क्वायर वाई बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 डॉट वाई माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई स्क्वायर लिमिट 0 से 1 डॉट डी वाई। ठीक है, पहले हमने किसके विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन किया एक्स के, तो y हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट, एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम लोग लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पुट की तो हमारे पास क्या वैल्यू है इंटीग्रेशंस 0 से 1 y माइनस वाई बाई 3 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 डॉट डी वाई।
नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, y के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशंस करते हैं, तो क्या होता है वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6 माइनस वाई क्यूब बाई 6। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/6 माइनस 1/6 माइनस 0। तो सॉल्व करेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/6। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स वाई, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वाई, ये सब वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे इस इक्वेशंस में, हमारे जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा 1/6 माइनस 5/12 डॉट 5/12। तो हमारे पास कोवेरियंस ऑफ द एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आएगा -1/144। क्या आएगा -1/144। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी कोवेरियंस की। ठीक है, तो हमारे पास देखो हम लोगों ने यहाँ पे देखो जब हमारे पास x और y क्या था, बाईवेरिएट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल था, तो हम लोग वेरिएंस और कोवेरियंस कैसे फाइंड कर सकते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास अगर x और y हमारे पास बाईवेरिएट डिस्क्रीट हो या बाईवेरिएट कंटिन्यूस हो, तो उसके अंदर हम कैसे कोवेरियंस और वेरिएंस फाइंड करते हैं उसके हमने लास्ट क्लास के अंदर हमने फॉर्मूले डिस्कस कर दिए, और इस क्लास में हमने उसके बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए। जितनी हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व करने में प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें ये ईजी समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम लोग आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।